रेवती नक्षत्र यानी कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह 27वां नक्षत्र है और यह बेहद शुभ और आध्यात्मिक नक्षत्र होता है। इसके स्वामी बुद्ध होते हैं और इसके देवता कुशन यानी कि कुशन देवता माने गए हैं। कुशन का अर्थ होता है यात्रा और संरक्षक की देवता। रेवती नक्षत्र के प्रकृति और स्वभाव के बारे में अगर बात करूं तो ये लोग बहुत दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और स्पिरिचुअल होते हैं और मददगार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग दूसरे की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं, जबकि ये बहुत ड्रीमी और स्पिरिचुअल होते हैं। और अगर इनके करियर की बात करूं तो ये लोग लेखन, संगीत, कला, काउंसलिंग, टीचिंग और स्पिरिचुअल फील्ड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। प्रकृति इन्हें कहीं ना कहीं इनके स्वभाव के प्रति इसी फील्ड में ले जाती है। लोगों को गाइड करना, हील करना और इंस्पायर करना इनकी नेचुरल क्वालिटी होती है, जबकि यह अपना करियर विदेश और दूर दराज किसी भी क्षेत्र में बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर प्यार और रिश्ते की बात करूं इनकी तो ये बहुत ही भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं और अगर ये किसी पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो हर्ट भी हो सकते हैं। यानी कि इनके जो पार्टनर होंगे वो क्रिएटिव अगर हों, स्पिरिचुअल हों, इमोशनल हों, सेम इनके जैसा हों और एक दूसरे की समझने की पूरी अच्छी शक्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। अगर इनके लाइफ लेसन के बारे में बात करूं कि इनको क्या नहीं करना चाहिए तो इन्हें ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पर ओवर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं कुछ भी करूँगी या कुछ भी करूँगा। और प्रैक्टिकलिटी और बाउंड्रीज पे ध्यान देना चाहिए, इन्हें सीखना चाहिए, अपने हद में रहना चाहिए। अगर रेवती नक्षत्र के प्रतीक के बारे में बात करूँ यानी कि सिंबल के बारे में बात करूँ तो वह है मछली यानी कि फिश। यह पानी और उसके बहाव को दर्शाता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। इनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो हैं कि ओवर इमोशनल होना यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और स्कैपिज्म होना यानी कि इनके सामने जो कठिन परिस्थितियां होती हैं उसको ये किसी न किसी रूप में टालने का प्रयास करेंगे, यानी कि जैसे बुक पढ़ना या कुछ भी करना या नशा करना, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि करना जिससे ये प्रेजेंट सिचुएशन को टाल सके। लेकिन वह सोल्यूशन नहीं ढूंढने का प्रयास करेंगे, समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे, जबकि समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, हर सिचुएशन को नहीं जाना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग पावर में हमेशा डिले यानी कि जो भी डिसीजन लेंगे उसमें किसी न किसी कारण से डिले रहता है या इनके लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। तो रेवती नक्षत्र वालों को अपने जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और क्रिएटिविटी के जरिए अपनी जान पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि यह दूसरों के लिए लाइट बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं और लोगों की इन पर नज़र रहती है कि ये जितना मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? रेवती नक्षत्र के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, एक शॉर्ट रूप में एक्सप्लेन किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आपका जो नक्षत्र है उसको कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।